महंगाई बढ़ गई, इसलिए इसका असर ज्यादा दिख रहा है, जो प्रभाव है आम लोगों पे वो ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी सुन पा रहे हैं? जी निरंजन पोद्दार जी, आज जो देश भर की सड़कों पे हुआ और खासतौर से दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, दिग्गज नेताओं ने किया वहां पे, उसके पीछे आपको क्या लगता है? ये जनहित की बात थी, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाना चाह रही है कांग्रेस, या इसके पीछे मंशा कुछ और है? सुजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, सुजीत जी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के जो नेता हैं, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि कम से कम कुछ वर्षों के बाद में हमने आज ये चीज देखी कि इस देश की जो एक लार्जेस्ट अपोजिशन जो पार्टी है जी। वो आज लोगों के बीच में, सड़कों के बीच में नजर आई। वो किस लिए नजर आई, क्यों नजर आई, ये तथ्य सारे के सारे सेकेंडरी हैं, लेकिन जो मेरे लिए प्राथमिकता जो मेरे लिए जो मुद्दा रखता है वो ये रखता है कि टीवी और ट्विटर से बाहर होकर के आज लोगों के बीच में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नजर आए। तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन अब इसके अंदर जो मेरा मानना ये है सुरजीत जी, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये चीज जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, आप जनता के बीच में आइए, जनता को जोड़ने के लिए आइए और जनता का मुद्दा उठाने के लिए आइए, लेकिन जनता को परेशान मत कीजिए। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है, सड़कें जाम कर दी, जो यहाँ के जो यातायात के जो प्रमुख मार्ग है उनके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने अवरोध खड़ा कर दिया, कई लोगों की हवाई जहाज की टिकटें जो थी वो बेकार चली गई, उनकी वो प्लेन छूट गई, कई लोगों की ट्रेनें छूट गई, कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, इसका आज स्वयं उदाहरण मैं हूं कि मुझे कितना किलोमीटर चक्कर लगा करके और अपने घर पहुंचने में मुझे जो 1 से 1.5 घंटा लगता अपने कार्यालय से, उसकी जगह आज मुझे 4 घंटे का समय सड़कों पे व्यतीत करना पड़ा। तो भाई साहब, आप प्रदर्शन जरूर कीजिए, हम भी, शायद जनता भी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि भाई जनता को आप बाधित करके, यानी कि मुख्य मार्गों को अगर आप जाम करेंगे तो किसके लिए जाम कर रहे हैं? जनता के लिए। और किसको परेशान कर रहे हैं? उसी जनता को। मुख्य मार्गों पे कौन चलता है? भारतीय जनता पार्टी चलती है, वहां तो जनता चलती है। अब रही बात प्रदर्शन की, देखिए ऐसा है, आपने क्यों प्रदर्शन किया, किस लिए प्रदर्शन किया, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता और ना हम इसके बीच में जाना चाहते, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से महंगाई की चर्चा करी, देखिए सुरजीत जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि केवल और केवल बगुला भक्ति अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति करे तो उससे कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला। उसका कारण जानते हैं क्या है? अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं इनकी बातें सुन रहा था, इन्होंने जो जितनी बातें गिनाई उसके अंदर से मेरे हिसाब से 20 से 25% चीजें ऐसी हैं जो राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। जैसे इन्होंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, आज 5000 में बनता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो राज्यों के अधीन होता है, वो राज्यों का मामला होता है। आप इसको कहां के अंदर में घेर रहे हैं? अगर राजस्थान में भी 5000 का बन रहा है तो इसके अंदर तो आप भी बराबर के दोषी हो गए। रही बात महंगाई की, तो भाई साहब सीधी सी बात है, सबसे पहले आप शुचिता लाइए, उसके बाद में जनता के बीच में आइए, जनता आपकी बात समझेगी। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी नीति, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक्साइज के रेट कम करके पेट्रोलियम के ऊपर रेट घटाया, तत्काल प्रभाव से तमाम राज्यों ने, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पेट्रोल और पेट्रोलियम के रेट घटाए, डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए। लेकिन कांग्रेस ने कहां रेट घटाया? जो कांग्रेस शासित प्रदेश जो थे, चाहे राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, या अन्य जहां पे भी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस मान लीजिए गठबंधन में थी, तो उनके अंदर आपने कितना पैसा घटाया? अशोक गहलोत जी को जब पत्रकारों ने कहा तो उन्होंने धमका करके चुप करवा दिया कि आप क्या बोल रहे हो। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि आप गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे, जनता को ये चीज समझ में नहीं आती। रही बात महंगाई की, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से इनको भी बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, आप विकास कर रहे हैं देश के अंदर, आप सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास और ये तमाम नारों के साथ आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सुरजीत जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से सरकार सोके जगती है, कहीं ना कहीं ये जनता को हृदयघात करता है। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ, आपको पता है भारत के अंदर महंगाई का क्या स्तर पहुंच गया था?
यहाँ पे जो लोहा यहाँ पे 60 रुपए किलो हुआ करता था, उस लोहे का रेट 110 रुपए किलो हो गया था। तो सरकार ने उस टाइम उसके ऊपर क्यों नहीं चेता, और उसके बाद में 4 महीने बाद में अचानक हंटर चलाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने उस टाइम भी मांग करी थी कि सरकार को महंगाई या बढ़ती हुई जो अनायास बढ़ती हुई जो रेट हैं, इनके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए, जिससे ये जो तेजड़िया मंदिर है, या मैं जो कहूं कि जो लोग जो स्टॉकिस्ट जो है, यानी कि जो कालाबाजारी टाइप के लोग हैं, वो जिस तरीके से जनता का खून चूसते हैं वो चूस ना पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सुरजीत जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। अभी मैं आर्थिक विशेषज्ञ जी की भी बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात थी इनकी, लेकिन जो इस केंद्र सरकार के अंदर मुझे एक सबसे बड़ी जो कमी, मैं हर एक बहुत सारी चीजों की प्रशंसा करता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, लेकिन एक जगह जाकर के मुझे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस देश की जनता एक कदम आगे बढ़ेगी, तो ये देश 130 कदम आगे बढ़ेगा, 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे सुनने में, लेकिन जब जिनके लिए पॉलिसी सरकार बनाती है, उस प्रभावित पक्ष को तो साथ में भी नहीं लेती, उससे तो पूछती भी नहीं कि भाई आपको इन चीजों से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, आपके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए। मुझे एक बात बताइए, आज सदर बाजार या पुरानी दिल्ली के अंदर 10x10 की दुकान के अंदर बैठे हुए एक व्यापारी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, और पॉलिसी जो है मॉल पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप करनी और कथनी में जो अंतर डाल रहे हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा आप अपने आप के अंदर सुधार लेके आइए, तो देश आपके साथ। जी ठीक है। सैफ जी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मैंने जो मौजूदा जो महंगाई चल रही है, कुछ लोगों को शायद चैनल पे नजर नहीं आ रही, या बहरहाल जो उन पे फर्क नहीं पड़ा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा होगा, इसलिए तो आज मिट्टी का तेल जो है जहां 20 रुपए का हुआ करता था, आज तो खत्म ही हो गया। और फिर कुछ लोग ये बात करते हैं कि साहब वो तो स्टेट वाइज जो है वो कैलकुलेट होता है। साहब केंद्र जो है, केंद्र अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, तो अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो हर स्टेट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का असर पड़ता है। ये मेरे जो काबिल दोस्त हैं वो शायद जानते नहीं होंगे, इसलिए वो सीधा स्टेट के ऊपर आ गए। नहीं, ये तो सर स्टेट का खेल है, ये तो आप स्टेट का छोड़ दीजिए। मोबाइल रिचार्ज जहां पहले फ्री हुआ करता था, आज 79 रुपीज पर मंथ देते हैं जनाब जो है बैठे हुए। मगर क्या है, चैनल के ऊपर जो है क्योंकि दिखाना, अरे खुद बोल चुके हैं, अरे साहब मोदी जी का हम सपोर्ट करते हैं साहब जो। भाई आप मोदी जी का सपोर्ट करिए, हम तो जनता के लिए आए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, जहां पहले 0% देते थे ना एटीएम से निकालने के लिए, आज 150 रुपए दे रहे हैं। मगर क्या महंगाई पे जो है बोलेंगे नहीं। सिर्फ मोदी जी की जो है वो जो बोलते ना जाप करना होता है, कोई बात नहीं, आप करिए साहब जो है, और अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि सच्चाई ये क्या है कि सिर्फ प्राइस राइज ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट 2016 में श्रम विभाग बंद करा दिया गया था कि बेरोजगारी देश के सामने ना आए। 3.6% हमारे टेन्योर में थी, और हमें बहुत खेद है इस बात का। पीजिए साहब, पानी पीजिए, क्योंकि पीना पड़ेगा ही। अब जब बातें सच्चाई खुलती है तो ऐसा ही लगता है। और मैं जनता जो देख रही हूं उनको बताना चाहता हूं, श्रम विभाग 2016 में बंद करा दिया गया। आज CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या कर रहे हैं जी। सर जी अब जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल किए हैं निरंजन जी, आप जवाब दे दीजिए पहले इनका, उसके बाद फिर हम बीनू मेनन जी आपके पास आएंगे। जी देखिए सुजीत जी, सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि इनको कुछ भी बुरा सुनने की आदत नहीं है। लेकिन इनको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि सन 1947 में ये तो मोदी जी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। सुनिए सुरजीत जी, इन्हीं से बुला लीजिए, इनसे रैली करवा लीजिए आप। निरंजन जी अपनी बात रखिए, साहब जी सुन लीजिए थोड़ा। बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जनता के सामने रखने के बाद जी अच्छा ठीक है, आप रखिए बीच पहले आप रखिए। साहब जी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, बहुत देर से ये भी इंतजार कर रहे थे, निरंजन जी भी इंतजार कर रहे थे। फितरत नहीं है कि मैं बीच में ये जो चलिए निरंजन जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए।
जी सुरजीत जी, मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जो अभी ये महंगाई के ऊपर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, देखिए निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 1947 के अंदर हमारे जो पिताजी, हमारे दादाजी कहते थे कि 1 रुपए किलो घी आता था, देसी घी 1 रुपए किलो आता था। तो भाई साहब सीधी सी बात, आप मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए किलो से 700 रुपए किलो सीधा मोदी जी के राज में हो गया क्या? हमारे जो पिताजी दादाजी कहते थे कि हमने जो है 12 आना पैसे पेट्रोल भरवाया हुआ है, तो क्या मोदी जी के राज्य में सीधा 90 रुपए चला गया क्या? देखिए ऐसा है, महंगाई जो है 5%, अगर कोई भी अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होगा इस चीज को समझेगा, प्रतिवर्ष 5% महंगाई जो है वो मुद्रास्फीति के साथ तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ती है। इसको कोई भी अर्थशास्त्र का जो स्टूडेंट है वो समझ पाएगा। और रही बात बेरोजगारी की और रोजगार की, तो देखिए सुजीत जी, इस चीज को तो मैं मानता हूं कि 2014 के बाद में बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि ये जो जन सैलाब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का चला इस देश के अंदर, तो बहुत सारे विधायक जो थे वो अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, आज वो बेरोजगार हुए बैठे हुए हैं। बहुत सारे सांसद थे, बहुत सारे मंत्री थे और बहुत सारे नेता थे जो अपना झंडा लगा करके हुटर बजाते हुए निकल जाते थे, बेचारे आज बेरोजगार हैं। तो भाई साहब सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश की जो 130 करोड़ की जनता है, सारी एसडीएम लगी हुई थी, कहीं इन्होंने तहसीलदार लगा रखे थे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? राजस्थान के अंदर आपके पास 86,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, आपने वहां पे भर्ती नहीं करी, आप यहाँ पे आकर के ज्ञान दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी है, आप यहाँ आकर के ज्ञान दे रहे हैं। केवल और केवल बात यह है कि कोई आपसे सवाल ना पूछे, और बहुत सारी चीजें हैं सुरजीत जी, मैं बता सकता हूं यहाँ पे, लेकिन भाई साहब को ये पेट में दर्द हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा कि सबसे पहले कोई भी चीज बोलने से पहले आदमी को ईमानदार होना चाहिए। आप गुरुजी बैंगन खाए दूसरे को शिक्षा दे तो वो चीज चलती नहीं, किसी को अदम नहीं होती वो शिक्षा। ठीक है निरंजन जी। सैफ जी कम शब्दों में जवाब दीजिए, उसके बाद बीनू जी के पास आऊंगा मैं। जी 10.8% जीडीपी 3 मरतबा छू चुके थे साहब, ठीक है ना। और 2013 में मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, 3rd नंबर पे थे साहब, चाइना घबरा रहा था। 4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ठीक है। मगर सच्चाई क्या है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का फेवरिज्म करते करते मुझे लगता है कि आप जानते कितना और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार आ चुकी है, मगर क्या है आप जो है वहीं रखते रहेंगे। आप चाहे महंगाई बढ़े या ना बढ़े, जाप जपना जो है वो नहीं छोड़ सकते साहब, जो दिक्कत यही है। ठीक है आपके परिवार आपके पास लौटूंगा, बीनू जी घर पे आपकी जो मिसेज होंगी ना वो भी बोलेंगी कि आगरा किचन में आके आजकल भाव देख लीजिएगा। जी बात करते हैं, ठीक है सर। बीनू जी देखिए बड़ा हास्य रहा पूरा, जो है बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे आज मैं राहुल गांधी जी का सुन रहा था, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो ऐसी वाणी जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो शायद उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से भी ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात देखिए, इनके जो जल्दी से अपनी बात रखिए, इधर ये मछली बाजार बंद नहीं है। जी निरंजन जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए सुजीत जी, हमारे यहाँ देसी भाषा में एक कहावत है कि झूठ का बोलने वाला और धरती पे सोने वाला कभी कंजूसी नहीं बरतता, पूरा खुल करके बोलता है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए आप इसका इंडेक्स निकाल के देखिए, जब कांग्रेस सरकार गई थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी, समय नहीं है इनके पास भाई साहब, सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया देने दीजिए, तो कान बंद कर रखा। 2008-2009 में इसके क्रूड ऑयल लेके आते थे और जनता को 60 रुपए का, मैं तो जीडीपी आज बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आप जो है सवाल पूछते हैं। अरे साहब मैं तो जीडीपी पे चलिए ठीक है समय इतनी ही इजाजत दे रही है, समय हमें ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है चलिए, तो तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, जो हमारे साथ पैनल में जुड़े, अपने बात विचार रखे इस